अगर व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता लेनी है और बहुत बड़ी सफलता अगर लेनी है तो उसे सामूहिक प्रयास करना चाहिए। जैसे एक बार गौतम बुद्ध जो है एक रास्ते से होकर के गुजर रहे थे, तो उनके एक शिष्य ने देखा कि वह 1 किलोमीटर से वो पैदल ही चले जा रहे हैं और जगह जगह 5 फीट 6 फीट के गड्ढे बने हुए थे और उन 10 फीट के गड्ढे बने हुए थे, कहीं पे 12 फीट के गड्ढे बने हुए थे और उस गड्ढे में कुछ कंकाल पड़े हुए थे। तो जब उसने लगभग सैकड़ों दफ़ देखा कि गड्ढे बने हुए हैं, उसमें कुछ नर कंकाल पड़े हुए हैं, तो उसने जो है कि गौतम बुद्ध से पूछा कि भगवान, ये 15 फीट 20 फीट के गड्ढे और उन गड्ढों के बीच में नर कंकाल, समझ में नहीं आ रहा है कि ये माजरा क्या है। तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया और कहा कि देखो, एक बार इधर से हज़ारों लोग गुजर रहे थे, तभी उनको जो है बहुत तेज़ी से प्यास लगी और जब उनको प्यास लगी तो वो क्या किए कि वो समूहों में बट गए। कहीं पे 5 लोग, कहीं पे 4 लोग, कहीं पे 3 लोग, कहीं पे 2 लोग ज़मीन में पानी की तलाश में वो ज़मीन में क्या किए, कुआं खोदने लगे। नतीजा ये निकला कि वो पानी के तल तक कोई भी पहुंच नहीं पाया और सबके सब क्या हुए, अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम करके उसमें दम तोड़ दिए। जो बाकी बचे वो भाग निकले। इससे ये समझो कि जब हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी हो तो व्यक्ति को हमेशा सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अगर उन सब ने मिल करके, अगर उस हज़ारों में से मात्र और मात्र 100 लोग मिल करके अगर कुआं खोदे होते तो वो पानी के तल तक पहुंच जाते और जो उससे मीठा पानी निकलता, जो शीतल जल निकलता, उससे सबकी प्यास बुझ सकती थी। इसलिए ज़रूरी है कि आप बड़ी सफलता हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की हों या बड़े उद्योगपति हैं या जो भी आजकल कंपनियां इस पूरे विश्व में काम कर रही हैं, वो सब ने क्या किया है कि अपने हैंड्स तैयार किया है। मतलब उसने अपने 24 घंटे को हज़ारों घंटों के बराबर कर लिया है। जैसे अगर आप अकेले 24 घंटा काम करते हैं तो सिर्फ 24 घंटे के लिए काम किए, लेकिन अगर आपके पास 100 लोग काम कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपका 24 गुणे 100 हो गया, मतलब 2400 घंटे, एक ही दिन में 2400 घंटे काम हो गए। तो साथियों, कहने के तात्पर्य है कि हमेशा व्यक्ति को बड़ी सफलता हासिल करनी हो तो एक ग्रुप में काम करना चाहिए और ग्रुप में किया हुआ कार्य सदैव ही सफल होता है।